गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। ठीक है, पिछली क्लास का पोल रिजल्ट जो है वो कैसा था उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास का जो पोल रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे जो है वो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है खुशी, प्रियंका, हिमांशु, आरुषि, अनीश कुमार जी के नाम से जो है विनेश, सोनिया, गीता, हेमलता, रानी, प्रीति, शशि और बस इतने ही। ठीक है, तो बस ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। आप चाहे तो उसको अपने ग्रुप में भी देख सकते हो। अभी हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। जो कैसा दिखता है, कैसा होता है, वो सब कुछ हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पिछली क्लास में हमने ये भी सीखा था कि कैसे जो है वो इसका ग्राफ बनता है। क्या सीखा था हमने कि आपका जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी दोबारा से क्या करेंगे, हम ग्राफ को ही सीखेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लीजिए, चाहे है ना, खाली स्थान आ जाए या आपको ट्रू फॉल्स में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए, कहीं भी आ सकती है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब ग्राफ बनाओगे, जब आलेख बनाओगे, तो किस आकृति का बनेगा। तो वो हमेशा ही एक सीधी रेखा आएगी, एक सरल रेखा जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, चाहे फिर वो ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो, हमेशा जो आपका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, बिल्कुल सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 2 लाइनें यहाँ पे और है, इनको भी फटाफट से सीखेंगे, फिर जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप चाहे तो बच्चों नोट कर लेना। ठीक है, ये भी जरूरी है। सबसे पहली चीज, क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब भी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उदाहरण ले लेती हूँ। उससे पहले भाई जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्या करो, फटाफट से अपना नाम और अपने नाम के साथ अपना SRN चैट में लिखो। जिसने नहीं लिखा है, जिसने लिख लिया है वो दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाकी बच्चों का वेट कर रही थी, क्योंकि अभी देखो बहुत से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। धीरे धीरे टाइम से ज्वाइन हो जाया करो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक ग्राफ मान लो इसको। मैंने किसी समीकरण का ग्राफ ड्रॉ किया, कोई मेरे पास 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, मैंने उसका जब हल किया, ग्राफ निकाला, तो उसकी ग्राफ की रेखा कुछ ऐसी आई। ठीक है, उसकी ग्राफ की रेखा कैसी आई, तो उसकी ग्राफ की रेखा मान लीजिए ऐसी आई। तो अब इस नीले रंग की रेखा के लिए 2 चीजें कही गई हैं। कितनी चीजें कही गई हैं? 2 चीजें कही गई हैं। किसके लिए? नीले रंग की रेखा के लिए क्या कहा गया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा, ठीक है, उसमें जितने भी बिंदु आपको नजर आएंगे। अब हमने सीखा था भाई, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदु को जोड़ते हैं तो एक सीधी रेखा आती है ना। सभी को याद होगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, ध्यान से सुनो। जिसने भी क्लास को अभी ज्वाइन किया, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि जब आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाया और ग्राफ की एक रेखा आई, रेखा जो है वो ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही थी, ठीक है, और ये रेखा किससे बनी है? तो बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो जितने भी बिंदु आपको इस रेखा पे बच्चों नजर आएंगे, जितने भी, मैंने कह रही 1 2 3, जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत दिख रहे हैं, मतलब 10 12 बिंदु दिख रहे हैं, तो ये सभी बिंदु हमारे उस समीकरण का हल होंगे ही होंगे। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, जितने भी आपको इस रेखा पर बिंदु दिख रहे हैं, जिन बिंदुओं से मिलकर मेरी रेखा बनी, ये सभी के सभी बिंदु मेरे समीकरण का हल होंगे। पहली लाइन ने ऐसा कहा कि जितने भी बिंदु आप देख रहे हो बच्चों, वो सभी समीकरण के क्या है? हल है। हल क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बस इतना याद रखो, लाइन पे अगर बिंदु है तो उसका हल है, पहली चीज ये। अब टाइम से ज्वाइन किया करो बच्चों क्लास को। ठीक है, अभी देखो आप सारे 5-6 मिनट लेट हो, फिर से मैं रिपीट कर दूंगी, बट नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो पहले दूसरी लाइन सीख लेते हैं। दूसरी लाइन अगर आपको समझ आ गई तो पहली भी आ जाएगी, पहले दूसरी सीखो, फिर आपको पहली बताऊंगी मैं दोबारा से। ठीक है, वो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं।
थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा मतलब। मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ एक बार ग्रुप में, क्योंकि क्या होगा क्या पता इसको देख के भी कुछ बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले कि कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। चलो ठीक है। तो रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर एक बिंदु होता है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो नीले रंग की रेखा है ये मेरे ग्राफ की रेखा है, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। ग्राफ बनाया था हमने समीकरण का, तो ऐसी एक रेखा आती है, ठीक है। तो ये क्या है, नीले रंग वाली रेखा ग्राफ की रेखा है। अब ये कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल इस लाइन के ऊपर आएगा ही आएगा। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। जो पहली लाइन थी उसी को इन्होंने उल्टा कर दिया कि अगर कोई बिंदु इस रेखा पर आ रहा है तो वो भी क्या होगा, आपके समीकरण का हल होगा। पहली चीज इन्होंने बोली कि जितने भी बिंदु आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी बिंदु आपको इस लाइन के ऊपर बच्चों दिख रहे हैं, ये सभी के सभी बिंदु क्या है, हमारे समीकरण के हल हैं। ये सभी के सभी बिंदु क्या है, हमारे समीकरण के हल हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं। लाइन के ऊपर जो भी आएगा, जो भी बिंदु आएगा, वो समीकरण का हल होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये ऐसा कह रहे हैं कि जो भी समीकरण का हल होगा वो पक्का इस लाइन के ऊपर आ रहा होगा। दूसरी लाइन समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, पर बहुत आसान है कि अगर कोई समीकरण का हल है तो इस रेखा पे जरूर आएगा, और अगर कोई बिंदु इस रेखा पे आ रहा है तो वो भी समीकरण का हल है। तो बस ये दो चीजें यहाँ पे हमें बताई गई। अभी ये आपको समझ कब आएगी, तो जब आप एक क्वेश्चन करोगे तभी इसको समझ पाओगे। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों लाइन मैंने समझा दी। पहली लाइन कह रही है कि जो बिंदु ग्राफ की रेखा पर आएंगे वो समीकरण का हल होंगे। दूसरी लाइन कह रही है जो समीकरण के हल होंगे वो ग्राफ की रेखा पर जरूर आएंगे। सिंपल, ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक समीकरण दे रखा है जिसका नाम है x प्लस वाई माइनस में 4 बराबर में 0। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ग्राफ बनाना हमने सीखा था, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए होते हैं, एक हमें x की वैल्यू चाहिए, एक हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसको कैसे निकाला जाता है ये भी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अभी जिसको पिछली क्लास में समझ नहीं आया होगा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सीखना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले समीकरण में मैंने देखा एक x है दूसरा y है, और मुझे इन दोनों की ही वैल्यू जो है, इन दोनों का मान जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इनका मान निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से x की जगह पे कुछ भी लिखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह पे 0 रखा अभी के लिए, ठीक है। अगर x जमा y माइनस का 4 बराबर है 0 है, तो पहले तो समीकरण को बदलो। तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर है 4 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बताइए, प्लस का, प्लस का, ठीक है। अब x की जगह पे मैंने कितना बोला है, x की जगह पे कितना लिखना है, 0 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर x बच्चों 0 है तो मुझे बताओ y कितना आएगा, मैम 4। 4, बिल्कुल ठीक है। y कितना आया, 4 आया। तो x को 2 रखने पर y 4 आया। किस किस को ये चीज समझ आई कि जब x 0 था तो y 4 है? यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो किसी को डाउट होगा तो भी पूछ लेना, वैल्यूज निकालना, क्योंकि ना ये पूरे को पूरा चैप्टर है, उसका जो कहते हैं कि मंत्र है वो वैल्यू निकालना है। अगर आपको वैल्यू निकालनी आएगी, ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा तो ही ये प्रश्नावली हल होगी, ठीक है। अब मान लो मैंने x की जगह पे 0 रखा था तो y 4 आया। अब मैंने x की जगह पे 1 रखना है, तो बताओ y कितना आएगा। चलो बताओ, जिसको भी समझ आया बताओ y की वैल्यू। 3, बिल्कुल ठीक है। x की जगह पे 1 रखा, y को y ही रखना है क्योंकि y की तो वैल्यू निकालनी है। बराबर में 4 है, उसको ऐसे कैसा लिखो, y को यहाँ पे अकेला छोड़ो, 4 में से 1 माइनस करो, क्योंकि 1 यहाँ जमा का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4 में से 1 गए तो 3 आ गए, ठीक है। अब मैंने x की जगह पे मान लो 2 लिखा है, तो कितना आएगा y? 2। सभी बताओ, सभी बताओ। x की जगह पे 2 लिखा मैम तो 2। y, हाँ तो y कितना आएगा, 4 माइनस 2, तो y भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो अभी के लिए
3 पॉइंट काफी है। कभी भी आपको ग्राफ बनाना है ना, ज्यादा से ज्यादा आप 4 पॉइंट निकाल लिया करो, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 निकाले, लेकिन अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक और पॉइंट निकाल लेना। जैसे कि एक्स की वैल्यू जब 3 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब पॉइंट्स निकाल लिए। अब इनको लिखने का एक तरीका होता है, हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखा जाएगा, y की वैल्यू को बाद में लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 0,4, मतलब जब x 0 था तो y 4 था। अगला बिंदु लिखेंगे 1,3, मतलब जब आपका x 1 था तो y 3 था। अगला पॉइंट लिखेंगे 2,2 कि जब आपका x जो है बच्चों वो 2 था तो y भी 2 ही आया। ठीक है, तो अभी मैं इस टेबल को मिटा दूं इससे पहले अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो, क्योंकि इसको मैं मिटा के फिर यहीं पे मैंने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैसे लिखा जाता है पॉइंट्स को, ऐसे एक्स वाई करके, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है तो वाई टाइप कर लो। ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटाती हूँ। पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट्स मैं ऊपर लिख लेती हूँ। पहला है 0,4, दूसरा है 1,3 और तीसरा है 2,2। ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ भी हमने पिछले क्लास में सीखा था भाई क्या होता है कैसे होता है। सबसे पहले मैंने एक सीधी रेखा लगाई, बताओ ये कौन सा अक्ष है। Y अक्ष। ठीक है, और जो मैंने ये रेखा लगाई ये कौन सा अक्ष है, X एक्स। बिल्कुल, तो ये है एक्स एक्सिस एक्स अक्ष और ये है वाई एक्सिस वाई अक्ष। अब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मतलब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं ये भी हमने किया था, उससे पहले फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं। अगर मैं मूल बिंदु, ये मेरा मूल बिंदु है, यहां से अगर मैं राइट की तरफ को जाऊंगी एक्स में तो मेरी संख्याएं कैसी होंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4, और इस तरफ आऊं तो -1 नेगेटिव। सभी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे ग्राफ बनाओ, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होगा मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी किसने कहाँ पे ग्राफ बनाया। ठीक है, खत्म होने से पहले मत दिखाना ग्राफ, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस क्लास में होगी। जैसे ही ये सवाल खत्म होगा ना उसके बाद तुरंत मैं चेक करूंगी कि आप सभी ने भी कहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे को आएंगे तो माइनस का हो जाएगा -1 -2। मैम 2 मिनट। हाँ बना लो ऐसे ग्राफ बना लो रफ पे फटाफट से। रेखाएं खींच लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लो। ठीक है, चलो अब ढूंढेंगे यहाँ पे पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ढूंढना वैसे हमने सीखा था पिछली क्लास में ही। मुझे बताओ 0,4, इसका मतलब कि x और y हम लिखते हैं ना, तो अभी के लिए x जो है वो 0 है, y जो है वो 4 है। तो ये बिंदु कहाँ पे होगा, 0,4 कहाँ मिलेगा, Y पर, y पर। y के किस पर, ऊपर की साइड। हाँ पर y के किस बिंदु पर, 4 पर। 4 पर। ठीक है, y के 4 पर मुझे ये बिंदु मिला, क्योंकि x तो इसमें 0 था तो x को तो हम शामिल ही नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास बिंदु आ गया और इसका नाम है 0,4। इसको गलती से भी बच्चों 4,0 मत लिखना, 4,0 रखोगे तो मतलब ही इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 1,3, मतलब कि x का 1 और y का 3। ठीक है, इसको ढूंढने के लिए पहले x का 1 ढूंढो, तो x का 1 यहां पर था, x के 1 से ऊपर को जाओ और y के 3 से आगे को आओ। जहां पे ये दोनों रेखाएं मिल गई वो हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, जहां पे रेखाएं मिल गई वो हमारा पॉइंट हो गया। तो 1 से ऊपर आना है 3 तक, तो यहां पर जो है वो मुझे मेरा पॉइंट मिल चुका है इधर। ठीक है, और इसका नाम है 1,3, मतलब x का 1 और y का 3। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है 2,2। ये कहाँ मिलेगा, तो x का 2 y का 2 देखा तो यहां पर मुझे ये पॉइंट मिला। ठीक है, और इसका नाम है 2,2, मतलब x का भी 2 और y का भी 2। किस किस को पॉइंट देखने आते हैं, पॉइंट देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो y टाइप करो, दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट से। सभी को पॉइंट्स देखने आते हैं ना, यस मैम। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं फटाफट से। अब तो यहां से जब इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि द्विघात नहीं, रैखिक समीकरण का जब भी ग्राफ बनेगा तो रेखा हमेशा सीधी मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरी रेखा यहाँ पे आ गई। तो अब देखो
ये जितने भी पॉइंट मुझे इस बिंदु पर दिखे, ठीक है, ये मुझे पॉइंट दिखा, दूसरा यहां दिखा, तीसरा यहां दिखा, ये सभी के सभी इस समीकरण के हल होंगे, ऐसा पीछे कहा गया है। फिर से रिपीट करती हूं, पहले ये जो पहला पॉइंट लिखा है ये कह रहा है कि जो आपने अभी ग्राफ बनाया, उस ग्राफ जितने भी बिंदु आपको दिखे, ठीक है, जितने भी बिंदु आपको इस ग्राफ में दिखे, वो सभी समीकरण के हल होंगे। अब ये समीकरण का हल होता क्या है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो समीकरण के हल का मतलब होता है कि जब आप वैल्यूज को पुट करो, मतलब वैल्यूज को डालो, तो आपका जो समीकरण है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। फिर से रिपीट करती हूँ, समीकरण के हल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जब आ जाएगी, उस बिंदु को हम समीकरण का हल बोलेंगे। चेक करते हैं, पहला बिंदु है 0,4 और हमें पता है यहाँ पे x कितना y कितना, पहला जो लिखा जाता है वो x होता है, बाद में जो लिखा जाता है वो y होता है। तो x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 4 है। फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ, अगर x की जगह पे मैं 0 लिखूं और y की जगह पे मैं 4 लिखूं, तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी? बताओ। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। बिल्कुल, क्योंकि देखो 0 का तो कुछ मतलब है नहीं, इसको तो हटा दो साइड। 4 - 4 मतलब 4 में से 4 को माइनस करना है। 4 में से जब 4 को माइनस किया तो आ गया 0 बराबर में 0। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये जो बिंदु 0,4 है ये मेरे समीकरण का हल है। वैसे ही अगला जो पॉइंट दिख रहा है वो भी समीकरण का हल होगा। क्यों मैं कह रही हूं हल होगा? क्योंकि भाई ग्राफ की रेखा पे आ रहा है, इसलिए हल होगा। ठीक है, 1,3 को रहने देते हैं, 2,2 को चेक करके बताओ। 2,2 मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। बताओ आंसर क्या आ रहा है? मैम 0 आ रहा है। पक्का? चलो चेक करते हैं फटाफट से। x 2, y भी 2 और -4 का -4 बराबर में 0। ऐसे का ऐसा 2 में 2 जोड़ो तो 4 आएगा, 4 में फिर से 4 को माइनस किया तो 0 आया। यहां से 0 ही चल रहा था नीचे को, तो 0 ही लिखेंगे। तो यहां पर भी क्या हो गया, हमारा जो ये आंसर था वो 0 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इट मींस ये भी इसका हल होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ये इसका नाम है 3,5, मुझे चेक करके बताओ कि 3,5 क्या ये समीकरण का हल है? नो मैम। नो मैम। मैम चेक करते हैं। 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, -4 बराबर है 0। 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 4 माइनस किया बराबर में 0, क्योंकि ऊपर से 0 आ रहा है ना, अपनी मर्जी से नहीं लिख रही, ऊपर से 0 आ रहा है इसलिए लिख रही हूँ। 8 में से 4 गए तो 4 ही आएगा, एक तरफ 4 दूसरी तरफ 0। 4 0 के बराबर नहीं होता तो हम कहेंगे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। इसका मतलब 3,5 इस समीकरण का हल नहीं है। और हम देख पा रहे हैं कि जो चीजें समीकरण का हल नहीं होती हैं वो इस रेखा पर भी नहीं दिखती हैं। अगर 3,5 हमारे इस समीकरण का हल होता बच्चों, तो आपको वो यहाँ पे दिखता, यहाँ पे आपको नजर आ जाता, क्योंकि यही तो ग्राफ है ना, यही तो रेखा है हमारे समीकरण की। तो जो जो इसके हल होंगे वो इस रेखा पे आएंगे। पहली चीज क्लियर हो गई सभी को, ये वाला पहला पॉइंट, कि जो भी बिंदु आपको ग्राफ के ऊपर दिखेंगे वो सभी समीकरण के हल जरूर होंगे। ठीक है, अब करते हैं दूसरे पॉइंट की बात। तो दूसरे पॉइंट ने कहा कि जो बिंदु आपको, मतलब दूसरे पॉइंट ने कहा कि जो जो समीकरण के हल होंगे वो बिंदु भी ग्राफ पर जरूर आएंगे। तो हमने तो 3 ही बिंदु निकाले थे, ठीक है, हमने कितने निकाले थे? 3 ही बिंदु निकाले थे। लेकिन इस रेखा पे तो मुझे और भी बिंदु दिख रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे एक बिंदु यहाँ पे दिखा कि लाइन पर इधर एक पॉइंट बन रहा है। और इस पॉइंट का अगर मैं नाम बोलूं, हाँ नाम बताओ। 3, 3, 1,3 नहीं होगा बेटा, 3,1, क्योंकि x का 3, x पहले, y का 1, तो 1 बाद में, 3,1। इसमें 4,0 भी है। हाँ 1 मिनट, 4,0 है। बोलो बोलो बोलो। एक्स पहले क्यों, वाई क्यों नहीं? क्योंकि ग्राफ का वही होता है, मतलब इसको लिखने का तरीका, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, बस ग्राफ को लिखने का तरीका होता है कि एक्स अक्ष का जो भी बिंदु है उसको हमेशा पहले लिखा करो और वाई अक्ष का जो बिंदु है उसको हमेशा बाद में लिखा करो। ऐसे जो है हमारा ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, अगर वाई पहले लिख देंगे या एक्स बाद में लिख देंगे तो फर्क थोड़ा बहुत उसमें आ जाएगा। क्या हो गया?
दोबारा से क्या समझना है, भी बताओ कहां से आपको समझ नहीं आया। इसलिए कहती हूँ क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। पहले बताओ, माइक ऑन करके बताओ कहां से समझ नहीं आ रहा। मैम ग्राफ नहीं। ग्राफ कैसे बनाते ये समझ नहीं आ रहा। यस मैम। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट क्लास खत्म होने का, क्योंकि अभी पूरी क्लास में ना ग्राफ का कोई काम है नहीं, इसलिए इसको अभी समझेंगे तो और टाइम चला जाएगा। तो क्लास के एंड में रुकना, फिर हम एक और सवाल करेंगे अच्छे से, फिर शुरू से आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, अभी आप क्लास के ओके मैम। ठीक है। फिर हम एक और सवाल करेंगे अच्छे से, बिल्कुल जिस जिसको भी ग्राफ बनाने में डाउट है वो क्लास के बाद में पक्का रुक जाना, ठीक है। अभी के लिए बस वो वाला पॉइंट समझ लेते हैं। अब देखो ये जो पॉइंट थे क्या ये मैंने निकाले थे, बताओ। मैंने तो सिर्फ 3 ही पॉइंट निकाले थे ना, ऊपर लिख दिए हैं, मैंने लिख दिए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। लेकिन मुझे 2 पॉइंट्स और मिल गए। और अब देखो इन पॉइंट्स ने इस लाइन पर आना ही आना था, चाहे मैं इनको निकालूं चाहे मैं इनको ना निकालूं, ये पॉइंट्स रेखा पे अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि ये हमारे समीकरण का हल है। जो समीकरण का हल होता है बच्चों, उसको रेखा पर आने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक मैंने इन पॉइंट्स को नहीं निकाला, पर जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा और y की वैल्यू को 1 रखा, तो सॉल्व करो। 3 और 1 4, -4 बराबर में 0, तो आ गया 0 बराबर 0। तो फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो इसलिए इस बिंदु को इस रेखा पर आना ही था, क्योंकि ये इसका हल था। तो यहां से हमने फिर से आखिरी बार रिपीट कर रही हूं 2 लाइनें, ध्यान से सुनना। जितने बिंदु इस रेखा पे आएंगे वो सभी इसके हल होंगे, ठीक है। लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई बिंदु इस रेखा पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे समीकरण का हल है। जो समीकरण का हल होता है वो रेखा पे जरूर आता है, और जो रेखा पे आ रहा है वो समीकरण का हल है। दोनों बस एक दूसरे की उल्टी लाइनें हैं और कुछ भी नहीं है। 4,0 को आप खुद खुद चेक कर लेना भाई, सॉल्व करके। अभी मुझे दिखाओ नोटबुक, किस किसने ग्राफ बनाया, किस किसने नहीं बनाया, फटाफट से दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके हिमलता आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रियंका आपका मैं देख रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सोनिया आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। विनेश, शशि, हाँ सोनिया आपका ठीक है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। विनेश आपका भी ठीक है। शशि आपका थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा पास करो कैमरा या दूर करो। हाँ अभी क्लियर है, ओके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ पलक आपका मैं देख रही हूँ, तमन्ना आपका भी मैं देख रही हूँ। तमन्ना आपने ग्राफ तो बनाया बट वो लाइन नहीं खींची। देखो जो लाइन हमने खींची है ना उसको भी एक बार खींचो, ठीक है, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अच्छा अभी स्केल नहीं होगा इसलिए नहीं खींची होगी, बट उसको खींच लेना, ठीक है। ओके निशा आपका भी ठीक है, स्नेहा आपका भी ठीक है, वेरी गुड, सभी ने ग्राफ बनाया अभी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ गीता कुछ कह रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो नोटबुक। आपने भी ग्राफ बनाया है, ठीक है ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी हमने ग्राफ बनाना सीख लिया, 2 बातें हमें बताई थी वो भी सीख ली। अब हमसे यहाँ पे सवाल कैसा पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं। एक सवाल तो आएगा ग्राफ बनाओ, ग्राफ हम आगे की क्लासेस में भी बनाएंगे, तो उसकी चिंता मत करना। अभी क्लास के एंड में रुक के भी आप मुझसे पूछ सकते हो ग्राफ के बारे में, लेकिन ये जो सवाल है ये ध्यान से सुनो, ठीक है। इस सवाल में हमें ये कह रहे हैं कि ये जो बिंदु आपको दे रखा है 3, -5 नाम का, आपने चेक करना है कि क्या ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ के ऊपर होगा या नहीं होगा। अब इसका पता तो हम तभी लगा सकते हैं जब हम ग्राफ बनाएंगे, है ना। एक तरीका तो इसका ये है कि जब आपको पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये बिंदु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे अगर सभी सवालों को हल करने लग गए तो कितना लंबा हमारा सवाल हो जाएगा। इसीलिए इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका है, पहले तो अपना समीकरण लिखो। समीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, 2x - 3y बराबर है 21। फिर से सवाल सुनो, सवाल में पूछ कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ 3,5 जो बिंदु है क्या वो समीकरण की रेखा पर आएगा। तो हमने कहा कि अब इसका अगर ग्राफ बनाने लग गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके अलावा कोई तरीका है क्या निकालने का। हमने कहा हाँ उसके अलावा भी एक तरीका है। तो तरीका ये था कि हमने अपना बिंदु यहाँ पे लिख दिया 3, -5, और हमने यहाँ पे लिख दिया x, y, ठीक है। अब एक चीज सुनना, फिर इसका आंसर मुझे बताना।
अगर ये बिंदु ग्राफ की रेखा पर आ रहा हो, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, मान लो ये बिंदु ग्राफ की रेखा पे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? मैम समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल, बिल्कुल सही। अगर ये बिंदु ग्राफ के ऊपर आ रहा होगा तो इट मींस ये समीकरण का हल होगा। और मान लो अगर ये समीकरण का हल है तो ये क्या करके हमें देगा? किसके बराबर आएगा? 21 के बराबर आएगा। मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ये राइट हैंड साइड के बराबर ला करके देगा, अगर ये समीकरण का हल है। और अगर हल हुआ तब तो पक्का है कि ग्राफ के ऊपर आएगा ही आएगा, है ना। तो हमें इनडायरेक्टली बस इतना चेक करना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। कब? इसकी मदद से। अगर ये बिंदु लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है तो हम कहेंगे ये समीकरण का हल है। और अगर ये हल हुआ तो ग्राफ पे आएगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं करता है तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो समीकरण का हल नहीं है। और अगर ये समीकरण का हल नहीं है तो ये ग्राफ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो ये आप करके बताओ मुझे, हाँ या ना जवाब दो फिर। मैम हाँ होगा। सभी का हाँ आ रहा है, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो 3 है। यस मैम। ठीक है, 3 है x की जगह, माइनस का 5 है y की जगह। तो चलिए इसको लिख के देखते हैं। रुक जाओ यार, ब्राइटनेस कम हो जाए। क्या हो गया? क्या हो गया? 2 मिनट क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। सॉल्व कर रहे हो? वैसे ऑन कर दिया। कुछ कह रहे थे मतलब वो कि नहीं? नो मैम। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे गलती से ऑन हो गया था। ठीक है ठीक है। तो x की जगह पे है 3, तो मैंने 2 का 2 लिख दिया, x की जगह पे 3 लिख दिया, माइनस का निशान, 3 का 3, y की जगह पे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख दिया, और बराबर में 21 है तो भाई 21 लिख दिया। 3 दूनी 6 होता है और 5 3 होता है 15। है कुछ गलत हुआ क्या? माइनस माइनस प्लस। हाँ, माइनस माइनस प्लस, मतलब संख्या ठीक है, लेकिन 3 की गुणा 5 से की तो 15 आ गया, और 3 माइनस का था, 5 भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। बराबर में 21 है, इसको ऐसे कैसे नीचे उतारो। ठीक है, अब 6 में 15 को जोड़ो तब भी 21 आ रहा है, और हमारा जो बराबर है कि उस तरफ है वो भी 21 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इसका ये मतलब है कि हाँ, ये जो बिंदु है ये समीकरण का हल है, और अगर ये समीकरण का हल है तो भाई ये ग्राफ पर आएगा। तो इस पूरे सवाल का जवाब क्या है? हाँ, हमने ग्राफ नहीं बनाया, बिना ग्राफ बनाए हमने इसका आंसर जो है वो दे दिया। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो फटाफट से। मैम एक ओ बार मैम। दोबारा समझाना। चलो एक बार फिर समझते हैं। ठीक है, सवाल में हमसे ये पूछा है कि आपका जो ये समीकरण है बच्चों, जिसका नाम है 2x माइनस 3y बराबर है 21, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब क्या करोगे, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ में क्या ये बिंदु आएगा। मतलब जब आप ग्राफ की रेखा बनाओगे ऐसे, तो ये जो 3 कॉमा माइनस का 5 है, उल्टा बना दिया, माइनस का है तो मतलब इस तरफ को आएगा, है ना। तो जो 3 कॉमा माइनस 5 है, क्या ये इस रेखा पे आएगा? बस इतना ही पूछ रहे हैं, ग्राफ की रेखा पे 3 कॉमा माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये हम इन्होंने हमसे पूछा। तो हमने बस एक ही चीज करनी होती है, इन बिंदुओं को हमने पहले बिंदु को मानना होता है x और दूसरे को मानना होता है y। 3 है x की वैल्यू, -5 है y की वैल्यू। अब हमने इन वैल्यू को समीकरण के अंदर भरना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को ऐसे कैसा रखा और यहाँ पे 3 लिख दिया x की जगह पे, माइनस का निशान, 3 को ऐसे कैसा लिखा, माइनस का 5 लिख दिया y की जगह पे, बराबर में 21 था तो 21 को ऐसे कैसा ही रहने दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो 3 दूनी 6, जमा का 15, जमा का 15 क्यों, क्योंकि 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस, बराबर में 21 था तो इसको 21 ही रहने दो। 15 में 6 जोड़ा तो 21, बराबर में भी था 21। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। तो इसका ये मतलब होगा कि ये बिंदु ग्राफ की रेखा पर आएगा। बस इतना ही, बिंदु को उठाओ, समीकरण में वैल्यू पुट करो, अगर बराबर आती हैं दोनों तरफ की चीजें तो हाँ बोलना, अगर बराबर नहीं आती हैं तो ना बोलना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करो, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। चलो इसका बताओ भाई, यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि माइनस का 4 कॉमा में 3 जो है, क्या वो समीकरण के आलेख पर, समीकरण क्या है, समीकरण है 3x माइनस 4y जमा 12 बराबर है 0, क्या ये इसके आलेख पर आएगा
ये बिंदु या नहीं आएगा? नो मैम। ठीक है, देखते हैं। तो -4 को मान लिया x और 3 को मान लिया y, क्योंकि जो पहले लिखते हैं वो x होता है, जो बाद में लिखते हैं वो y होता है। ठीक है, अब देखो 3 का 3, x की जगह पे -4 तो -4 लिख दिया, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, y की जगह पे 3 है तो 3 लिख दिया, जमा का 12 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 आ गया 12, 4 3 12, लेकिन कैसा, जमा का कि माइनस का? माइनस का। माइनस का, क्योंकि 3, हाँ क्योंकि 3 जमा का है ना, तो प्लस माइनस माइनस, आगे माइनस का निशान, 4 3 फिर से 12, जमा का निशान फिर से 12 और बराबर में 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो जरा, इनको हल करो तो -12 मतलब जोड़ना है, 12 में 12 को जोड़ोगे आ जाएगा 24, साइन आएगा माइनस का, जमा का निशान बराबर है 12, 0, और माइनस के 24 में जब जमा के 12 को माइनस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 12 घटाओ तो आ जाएगा 12, कैसा, तो माइनस का। ठीक है, और बराबर में कितना, तो बराबर में 0। तो यहाँ पे मैंने देखा एक तरफ -12 आ रहा है, दूसरी तरफ 0 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो ये जो बिंदु है ये ग्राफ के ऊपर भी नहीं आएगा। अगर पीछे वाले सवाल को देखा जाए तो यहाँ पे बराबर आ रही थी, 21 और 21 बराबर आ रहा था, तो हमने कहा हाँ ग्राफ पे आएगा ये बिंदु, लेकिन इस सवाल में देखो तो ये बराबर ही नहीं आए, और अगर ये बराबर ही नहीं आए तो ग्राफ पे भी ये बिंदु नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इतना सवाल है, इतना सा सवाल है कि चेक करना है। चलो, तो ऐसा ही क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता नहीं इसमें अभी कोई डाउट होगा, पर पोल में देखेंगे कितना कितना किसको समझ आया है। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया है आपसे कि जो आपका बिंदु है 2,3, ठीक है, बिंदु आपको दिया है 2,3 और आपसे पूछा है ये जो बिंदु है ये 7x जमा 2y बराबर है 20, इसके ग्राफ के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, और आंसर पोल में देना है, माइक ऑन करके कोई ना बोले। ठीक है, पोल आपको अभी नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे तो अभी मैं 2 ही ऑप्शन इसको करती हूँ। तब तक के लिए आप पता करो भाई आंसर इसका हाँ है या ना है, और जिसको भी आंसर मिल चुका है वो जा करके अपना आंसर पोल सेक्शन में दे कर दिया सकते हैं। मैम। ठीक है, ठीक है, सभी कोशिश करो भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से चेक कर लो। 2,3, ठीक है, 2,3, क्या ये बिंदु कर इस दिया मैम। समीकरण के ग्राफ पर आएगा? ओके बच्चों, ओके, अगर आएगा तो हाँ करो, नहीं आएगा तो ना करो, पर सॉल्व करके करो, जो भी करना है सॉल्व करके करो। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, वेरी गुड। कर दिया मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ओके बच्चों, सभी कोशिश करो, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 23 स्टूडेंट्स, 23 बच्चे क्लास में हैं, तो सभी आंसर करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। हाँ, आराम से कर लो, जल्दी किसी बात की नहीं है भाई, जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा सॉल्व करके देख लो, चेक कर लो, जो भी आंसर आता है दे दो, है ना। चलो सभी कोशिश करो, जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। ठीक है, खुशी, हिमांशु, तमन्ना, सुरजीत जी के नाम से जो है, प्रियांशु, साक्षी, आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, अगर सॉल्व कर लिया है तो, अगर आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। गीता और हेमलता का हैंड भी पहले से रेज था, बट पता नहीं इन्होंने आंसर किया है कि नहीं किया है, क्योंकि पहले से ही हाथ आपका ऊपर था ना, इसलिए। हाँ, अगर दे दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो दे दो। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? क्या किसी को और समय चाहिए? नहीं चाहिए, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, मैम रुको 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है,
सभी कोशिश करो, सभी क्या मैं- ट्राई करो। हो गया? चलो, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। बताओ अपना आंसर, हाँ या ना। ए मैम हाँ ए। ठीक है, चेक करेंगे भाई, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चेक करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है ना। एक्स की जगह पे लिख लो 2 और वाई की जगह पे लिख लो 3, और बराबर में 20 था तो बराबर में 20 ही रहने दो। 7 दूनी होता है 14 और 3 दूनी होता है 6, बराबर में 20 है तो बराबर में 20 ही रहने दो। 14 में जब 6 को आपने जोड़ा होगा तो आपका आंसर यहाँ पर आया 20, और हमने देखा कि बराबर है कि उस पार भी तो 20 ही था। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इट मीन्स कि हाँ भाई, ये इसका हल है, और जो भी समीकरण के हल होते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर देते हैं वो हल होते हैं। और अगर ये हल है तो ये ग्राफ की रेखा पर जरूर आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपने ये पॉइंट निकाला भी ना हो, चाहे आपने इस समीकरण का जब ग्राफ बनाया हो ना, आपने x को 2 माना ही ना हो, फिर भी जब रेखा बनाओगे तो आप देखोगे कि ये वहां पर मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है फिर से ऑफ, और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इस समीकरण के ग्राफ के ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका हल ही नहीं होगा। समीकरण भी लिख लेती हूँ फटाफट से। समीकरण है x जमा में y बराबर में 10। कौन सा बिंदु है जो इस समीकरण के ग्राफ की रेखा के ऊपर नहीं आएगा? ठीक है, मना करना है, मना कर रहे हैं ये, जो नहीं आएगा उसको ढूंढ के निकालो, जो आएगा उसको नहीं, जो नहीं आ सकता उसको ढूंढ के निकालो। चलो, थोड़ा सा लंबा सवाल हो सकता है, इसलिए आराम से सॉल्व कर लो भाई, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के कर लो। सभी कोशिश करेंगे, हाँ, जो कि कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कर लो। एक्स और वाई की वैल्यू अच्छे से डालो, फिर सॉल्व करके देखो भाई कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सिंपल, बराबर आएगा तो मतलब रेखा पे भी आएगा, अगर बराबर नहीं आया तो मतलब रेखा पे भी नहीं आएगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए मैं हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी कोशिश कर लो, सभी कोशिश कर लो। हो गया मैम। ओके बेटा, मैम मैंने भी कर दिया। ओके ठीक है, जिन्होंने भी कर लिया है वेरी गुड। 12 बच्चों के मुझे आंसर मिल चुके हैं, और क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं, 23 बच्चे क्लास में हैं, तो सभी आंसर कर लो। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और अभी क्लास में घट के रह गए हैं 22 बच्चे, 19 20 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए, तो मुझे बताइए कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए, माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, शशि को यस चाहिए। मैम। ओके ओके, बहुत से हैं अभी, चलो कर लो कर लो, है ना, आराम से कर लो, बहुत आराम से भी मत करना, पर थोड़ा सा आराम से कर लो। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 2 बच्चे अब रहते हैं। कौन है जो ग्राफ की रेखा पे नहीं आएगा, उसको ढूंढना है और आंसर पोल में देना है।
7:43 तक वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटा सा सवाल है, इतना लंबा सवाल है नहीं। कर दिया मैम। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार, फिर हम पोल को एंड करेंगे 48 पर। चलो, तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। प्रीति, अगर आपका 10 सेकंड में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप चैट में बता देना, ठीक है? हो गया? तो फिर 5 सेकंड का ही यस मैम। करते हैं, फिर 5 सेकंड का ही करते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो दिख ही रहा होगा अभी, मतलब किसने किसको आंसर किया वो दिख रहा होगा। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो समीकरण हमने अपना लिख लिया है, x प्लस वाई बराबर है में 10। कौन सा बिंदु ग्राफ की रेखा पे नहीं आएगा? तो वो बिंदु ग्राफ की रेखा पे नहीं आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू माइनस का 10 है, तो x की जगह पे 20 लिख दिया, जमा का निशान था, y की वैल्यू पे माइनस का 10 लिख दिया, बराबर में 10 लिख दिया। अब 20 और ये प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो इसका मतलब है 20 माइनस 10 बराबर है 10। 20 में से 10 गए तो भी 10 आता है, बराबर है कि उस पार भी 10 था। भाई ऑप्शन नंबर ए ने तो इसको क्या कहते हैं, वो कर दिया है, साबित कर दिया है बराबर, तो फिर कैसे नहीं आएगा? ये तो आ रहा है, लेकिन जो ग्राफ के ऊपर आएगा वो हमारा आंसर नहीं है, हमें ढूंढना है जो ग्राफ पे नहीं आएगा। इसने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया था, इसीलिए ये आंसर गलत हो गया। फिर चलो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में x की जगह पे लिखना है 35, जमा का निशान, y की जगह पे लिखना है माइनस का 25 और बराबर में 10। चलो सॉल्व करते हैं। तो जब आप 35 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ। 10। तब भी तो 10 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि ये भी इसका हल है, ये भी ग्राफ की रेखा पे आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, क्योंकि डी भी बहुत से बच्चों ने लिखा था। माइक ऑफ करो भाई, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। x की जगह पे 47 है, जमा का निशान, y की जगह पे 37 है, बराबर में 10। 47 में से जब 37 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तब भी तो 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, तो ये भी ग्राफ के ऊपर आएगा, क्योंकि ये भी इसका हल है, इसने भी जो है वो साइड्स को बराबर कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। सी इसका सही उत्तर होना चाहिए था, क्योंकि x की जगह पे जब 40 रखोगे, उसमें जब 30 को जोड़ोगे तो क्या तब 10 आ रहा है? नहीं, कितना आ रहा है? 70, और 70 जो है वो 10 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो हम कहेंगे अगर 40 और 30 ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं किया तो इट मींस ये समीकरण का हल नहीं है, और जब ये हल ही नहीं है तो ये ग्राफ की रेखा पे क्यों आए? इसका काम ही नहीं है वहां पे तो सिर्फ वही आ सकता है जो समीकरण का हल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके देगा। ठीक है, अभी तो बहुत से बच्चों का गलत हुआ था, कम से कम 8-9 बच्चों ने गलत किया है, तो बताओ अभी डाउट है? नो मैम। पक्का आगे ऐसा सवाल करोगे ठीक ढंग से? यस चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी हम करेंगे पोल सेक्शन में ही। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। कैमरा किसने ऑन किया? अभी कैमरा ऑफ कर दो अभी, स्नेहा। हाँ ठीक है, चलो सवाल करते हैं अभी अपना अगला। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आपने बताना है कि इन चार, अरे आपको सवाल ही नहीं दिख रहा होगा मैम। अभी देखो, अभी आ गई। यस मैम आ गई। हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर दो। तो आपका समीकरण है 2x जमा y बराबर में 10।
इसको y लिखना भाई, इसको कुछ संख्या मत समझ लेना, ये y है। मैम और वैसा ही है। हाँ पहले सुन लो, फिर आपको पता लग जाएगा। इस समीकरण का जब ग्राफ बनाओगे तो इन चारों में से कौन सा बिंदु है जो ग्राफ की रेखा के ऊपर नहीं आएगा, उसको ढूंढो जो नहीं आएगा। और कौन नहीं आता? जो हल नहीं होता, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर पाएगा वो आपका आंसर होगा। जिसने बराबर कर दिया उसको मत चुनना भाई, जो बराबर नहीं कर सकता वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और पोल भी ओपन हो चुका है, जिस बच्चे को आंसर मिल जाएगा वो पोल में दे देना, लेकिन जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से और सोच समझ के करो। मैम सी कर दिया नहीं मैम। है। अभी नहीं पता भाई, सुरजीत जी के नाम से जो भी अभी नहीं पता राइट आंसर, क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया है ना, तो पहले अपना अपना सॉल्व कर लो और पोल में आंसर दो। ठीक है, माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे, पोल में आंसर दो। आपको पता है बेटा पोल कहाँ होता है, एक बार बता दो। अगर नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, अगर पता है तो पोल में आंसर दे दो। कर दिया। ओके, जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। अपना अपना करो, अब बातों में मत लग जाना, पहले सॉल्व करो तभी आंसर देना है। ठीक है, मैडम सी वाला नहीं है। मुझे नहीं पता इसका आंसर, आप पोल में दे दो। देखो जो भी आपको लगता है ना वो आप पोल के लिए जाने के लिए क्या करना है, तो आपको अपने फोन की स्क्रीन पे जो है वो 3 बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करो, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, फिर आपके सामने आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक कर देना, फिर 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, उन चारों में से जो भी आपको लगता है ABCD, जो भी सही लगता है, जो इस ग्राफ की रेखा पे नहीं आएगा उसको चुनो और वोट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो फिर आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। और माइक ऑन करके आपने किसी ने नहीं बताना है, अभी मैंने माइक यहाँ से ऑफ कर दिया है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी अपना आंसर पोल में जाके दे दीजिए। ओके, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल अच्छे से चेक कर लो भाई। ठीक है, चेक कर लो अच्छे से कि कौन है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर पा रहा है। जो नहीं करेगा इसका मतलब वो ग्राफ की रेखा पे भी नहीं आएगा, है ना। चलो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 21 बच्चे क्लास में हैं, और धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, सॉल्व कर लो अच्छे से। इतना आसान सवाल है, फिर भी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, उसको उसकी चिंता ना करें, वो हम सुधार देंगे। पर थोड़ा ध्यान से कर लो, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आएंगे, चाहे वो 2 नंबर में आए, 1 नंबर में आए या 3 नंबर में आए, तो वहां पर अगर गलत कर दिया तो फिर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से सॉल्व कर लो, जल्दबाजी में गलत मत करो, बिल्कुल आराम से। आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है ना, कैसे वैल्यू भरी जाती है, गुणा भाग जमा, ये तो आपको पहले से अच्छे से ही आता है। तो बस वैल्यू निकालो और जो भी आपको लगता है आंसर होना चाहिए वो पोल में जाके दे दो। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी बताओ किसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? कोई है क्या जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व? हेमलता आपको चाहिए? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी सभी भाई पोल में आंसर दे दो, जिसने अभी तक नहीं दिया है, जिसने कॉपी पे सॉल्व कर लिया है लेकिन पोल में आंसर नहीं दिया है वो पोल में आंसर दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, इसलिए जो बच्चा पोल में आंसर देगा उसको मार्क्स लग जाएंगे, जो नहीं देगा उसको शायद नहीं लग पाएंगे। अभी एक आंसर आया है हेमलता आपका है? रियल क्वेश्चन है। हाँ, तीनों नहीं, ये वाला रियल था, मतलब 2 क्वेश्चन है, आज की क्लास के 2 क्वेश्चन रियल थे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। हाँ अभी हो चुका है आपका हेमलता? ओके, तो अभी करते हैं 5 सेकेंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपने पोल सेक्शन में ही। और अभी चलो मैम सी।
देखते हैं भाई, मुझे भी मैम नहीं पता, सी। सॉल्व करना पड़ेगा। आप कह रहे हो सी, तो मान लेती हूँ, पर सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, मतलब x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे 8 रखना है। बराबर में 10 है तो 10 को 10 ही रहने दो। 2 एकम 2 होता है, 8 का 8 रहेगा, बराबर में 10 है तो 10 ही रहने दो। अब 8 में जब 2 जोड़ा तो हमारे पास 10 आ गया। इसने हमारे इस समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, मतलब दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर करके दिखाया। तो ये समीकरण का हल है और ये ग्राफ की रेखा पर आएगा। पर हमसे पूछा है कौन सा नहीं आएगा, ये आ रहा है तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे इन्होंने कहा कि x की जगह पे 4 रखो और y की जगह पे 2 रखो, तो रख दिया। 2 गुणा 4, y की जगह पे 2 लिखना था, 2 लिख दिया, बराबर में 10 है, 10 लिख दिया। 4 दूनी 8 होता है, 8 जमा 2 बराबर में 10 था, 10 लिख दिया। 8 में 2 जोड़ा तो भी 10 आया, तो ये फिर से बराबर हो गया। फिर से बराबर मतलब ये भी ग्राफ की रेखा पे आएगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ने कहा x को भी 5 रखो, y को भी 5 रखो। हमने रख दिया भाई, x को भी 5, y को भी 5, बराबर में था 10। 5 दूनी 10 होता है, 10 में जब 5 को जोड़ दिया, बराबर में पहले से 10 था, उसको ऐसे कैसे लिख रखो, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10। 15 और 10 आपस में बराबर नहीं होते। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो अगर ये बराबर नहीं आई तो मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। और जब ये समीकरण का हल ही नहीं तो ये समीकरण की ग्राफ की रेखा पे भी नहीं आएगा। और वही हमसे पूछा था कौन सा नहीं आ रहा, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी बताओ किसी को कोई डाउट? जिन बच्चों ने बी पे टिक किया, ए पे टिक किया, समझ आ गया क्यों सी ऑप्शन सही है और बाकी क्यों गलत है? डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी हमने सीख लिया है कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ जो बनता है उसका मतलब क्या होता है, कि ग्राफ बना दिया, कुछ बिंदु दिखे, मतलब वो उसके हल होंगे, है ना। तो वो सब हमने सीख लिया। कैसे पता करना है कौन सा बिंदु किस समीकरण के ग्राफ पे आएगा या नहीं आएगा, वो भी सीख लिया। और उसके लिए ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ा, बिना ग्राफ बनाए हमने पता लगा लिया कि 5,5 इसके ग्राफ के ऊपर नहीं आएगा। ये तरीका भी सीख लिया, इसको याद रखना है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो फिर ऐसा मत करना है कि ग्राफ बनाने बैठ गए, बिल्कुल नहीं, बस चेक करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, जो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। एनुअल एग्जाम की बात अगर मैं ना भी करूं, सेट एग्जाम में तो जरूर आएंगे। ठीक है, संगत और असंगत रैखिक समीकरण युग्म पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये। सबसे पहली चीज, अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है वो रैखिक समीकरण का एक ग्राफ बनाया। ठीक है, पर अब जो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात। और हमें पता है युग्म होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब कि पेयर, जो क्या होते हैं, हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिखा x माइनस वाई बराबर है 5 और यहाँ पे समीकरण लिखा x जमा वाई बराबर है 10। जब मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगी, किस पर, एक ही ग्राफ पेपर पर। ठीक है, मान लो मेरे पास ये x अक्ष है और सॉरी ये y अक्ष है और ये नीचे वाला x अक्ष है। तो जब मैंने इसी ग्राफ के ऊपर दोनों समीकरणों की रेखा बनाई तो 3 तरह के केसेस बन के आएंगे। कितने? 3 तरह के केसेस बनेंगे। कौन कौन से? मान लो जो मेरा पहला समीकरण है उसकी ग्राफ की रेखा कुछ ऐसे गई, ठीक है, और जो मेरा दूसरा समीकरण है उसके ग्राफ की रेखा कुछ ऐसी गई। तो पहला केस हो गया कि ये रेखाएं आपस में टकरा जाएंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। पहला केस हमारा ये हो जाएगा, क्या, कि दोनों लाइनें आपस में टकरा गई, क्योंकि एक ही ग्राफ पे 2 लाइनें बन रही है ना, तो ऐसा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा चांस क्या है? दूसरा चांस ये है, पहले ग्राफ की रेखा लाल वाली और दूसरे ग्राफ की रेखा कुछ ऐसे को आ रही है काले रंग की, और ये दोनों रेखाएं आपस में दूर दूर तक कभी भी नहीं मिलेंगी। दूसरा केस ये हो गया। ठीक है, पहला केस प्रतिच्छेदी, आपस में लाइनें टकरा गई। दूसरा केस दोनों आपस में टकराई ही नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर रही। ठीक है, और तीसरा केस हो सकता है कि आपकी जो पहला ग्राफ की रेखा लाल रंग की है और जो दूसरा ग्राफ बना वो भी इसी के ऊपर बन गया ऐसा। जो पहले ग्राफ की रेखा थी वो लाल रंग की, दूसरे ग्राफ की रेखा हरी रंग की, हरी वाली रेखा भी लाल रेखा के ऊपर ही चढ़ गई। ये हमारा तीसरा केस होता है, जिसको हम कहते हैं संपाती। ठीक है, तो 3 केसेस मैंने बताए। कब? जब आप 2 ग्राफ बनाओगे, एक ही ग्राफ पेपर पर जब 2 समीकरणों के ग्राफ बनेंगे तो 3 केसेस होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती और तीसरा समांतर। इसको याद रख लो, जब ये काटेगा एक दूसरे को तो उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। जब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाएगी तो उसको कहते हैं संपाती, इंग्लिश में बोले तो कोइंसिडेंट। और जब ये दोनों रेखाएं दूर दूर तक आपस में कभी नहीं मिलेंगी तो उसको हम कहते हैं समांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये 3 केसेस किस किस को समझ आ गए बताओ। यस मैम। ठीक है, ये तीन ही केसेस बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ बोलो सोनिया। मैम आ गया समझ में। ठीक है, तो अभी 3 मिनट है, 3 मिनट में बहुत लंबा, हाँ 3 मिनट में बहुत लंबा टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। तो अभी के लिए क्लास को मैं यहीं पे रोक रही हूँ। जिन बच्चों का ग्राफ में डाउट था, जिनको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा था, वो बच्चे क्लास में रुक सकते हैं। बाकी जिनको सब समझ आ गया वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।